परम सत्कारयोग साध संगत जी, अज दी साखी है नेत्र प्रकाश किया गुरदेव। सतगुरु जगजीत सिंह जी दे सिख किन्ने वड्डे भागां वाले हैं जिन्हां नूं इन्ना वड्डा समर्थ गुरु मिलिया है। सतगुरु जी दी महिमा दा कोई अंत ही नहीं। ये ओही हन जिन्हां दे बारे गुरबाणी विच लिखिया है, नेत नेत मन तृण कहत वो किन्ने कु समर्थ हन ते ਇਹ अज तक शेषनाग जी दियां हज़ारां जीबां हन ते जेड़ा दिन रात नवें तो नवा ही नाम लैंदा है वो भी नहीं दस सकिया फिर होर कोई उस त्रिभुवन महिपदा किस तरह अंत पा सकदा है। फिर भी कर्म नाल बनत सुमत दे अनुसार समुंदर विच एक बूंद मात्र दसन लई एक सच्ची घटना सुना रही हाँ कि यह विश्वास करन वाली गल हो सकती है किसी दी एक अख विच काला मोतिया हो गया होवे अते दूसरी अख दी कोई नाड़ी फट जाण दे नाल उस अख विच खून जम गया होवे अते सुपने विच ही पेट दे दोहां पासे टीके लाउण नाल वो दोवें अखां बिल्कुल ठीक हो जाण। इन्ना ही नहीं सगों पहला लगी नंबर वाली ऐनक भी लथ जावे। ये एक असंभव जी गल है। इस असंभव नूं संभव बनाउण दी उस सतगुर दे हाथ विच शक्ति है। दिल्ली दी एक बीबी सुरजीत कौर जी हन, उन्हां दियां अखां विचों पानी वगण लग पिया। उस तो कुछ दिन बाद उसे हालत विच वो सरसे अपने भरा दे घर चले गए। उत्थे जाके उन्होंने अखा दे डॉक्टर नूं विखाया। डॉक्टर ने चंगी तरह टेस्ट करके दस्सिया कि तुहाडी एक अख विच काला मोतिया है अते दूसरी अख दी कोई नाड़ी फट जाण नाल उस विच खून जम गया है। मैं तुहानूं दिल्ली दे गुरु नानक आई हस्पताल दे डॉक्टर वल एक चिट्ठी लिख के दिंदा हाँ। तुसीं छेती ही दिल्ली जाके डॉक्टर नूं विखा के ऑपरेशन करा लवो। सो बीबी जी चिट्ठी लैके दिल्ली आ गए अते हस्पताल जाके उस डॉक्टर नूं चिट्ठी दे दित्ती। डॉक्टर ने टेस्ट करने वास्ते उन्होंने हस्पताल दाखिल कर लिया। वो 36 घंटे हस्पताल विच रहे। अगे डॉक्टर ने सरसे वाले डॉक्टर की रिपोर्ट नूं ठीक दस्सिया कहा कि तुहानूं अखां दा ऑपरेशन करवाना पवेगा। डॉक्टर दे कहे अनुसार वो कुछ दिनों बाद हस्पताल जाके विखांदे रहे अते इसे तरह हस्पताल दे चक्कर कटदियां बहुत सारा समा बीत गया। उन्हां दे घर तो हस्पताल काफ़ी दूर है। एक दिन वो मन विच बड़े दुखी होए कि हुण ते ऑपरेशन करवाना ही पैना है, पता नहीं की बनेगा, अखां ठीक ना होइयां तां की करांगी। ये कुछ सोच के ऑपरेशन करवाना ही पैना है, पता नहीं की बनेगा। ये सोचदे उन्हां अपने सतगुरु दे चरनां विच मन ही मन विच अरदास कीती कि सच्चे पातशाह जी किरपा करके जा ते मेरियां अखां ठीक कर दिओ ते जा फिर मैनूं दुनिया तो लै जाओ। अखां तो बिना मैं जिउणा नहीं चाहती। इन्ना ही विचारां विच ओह रात नूं सौ गए। उन्हां दी अरदास सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु जगजीत सिंह जी दी दीन अते दुनिया दे मालिक दे चरनां विच मंजूर हो गई। बस फिर की सी। शरीर दा रचनहार जेड़ा कई करोड़ा असंख्या शरीरां नूं अखां बख्शदा है, उसने अपने नाल एक सिख नूं नाल लैके दर्शन दिते। हुक्म होया बीबी उठ तेरी अख दा ऑपरेशन करिए। बीबी जी उठ के बैठ गए अते फिर खड़े होए। सिख ने बीबी जी दी सज्जी वक्की विच टीका लगा दिता। बीबी जी ने पीड़ महसूस की अते अपने हाथ नाल उस जगह नूं मलण लग पे। इन्ने नूं उन्हां दी नींदर खुल गई। वो की वेखदे हन कि ना उत्थे सतगुरु जी सन अते ना ही सिख, पर पीड़ उन्हां नूं हो रही सी अते वो हाथ नाल उस जगह नूं मल रहे सी। वो बड़े हैरान होए कि सच्चे पातशाह जी अते उस सिख जेड़े अजे हुणे इत्थे सन वो कित्थे चले गए। खैर वो फिर बिस्तरे ते लेट गए अते सौ गए। कोई घंटा को लंघिया तां फिर वो इसी तरह सतगुरु जी ने अपने सिख नूं नाल आके दर्शन दिते। फिर हुक्म होया कि बीबी उठ तेरी दूसरी अख दा ऑपरेशन करना है। ओ बीबी जी फिर उठ के खड़े हो गए अते उस सिख ने ऐतकी खब्बी वक्की विच टीका लगा दिता। ये जादुई टीका कपड़ियां दे उत्ते ही लगदा सी।
ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ हैरान हो रहे सन कि की कौतक है। ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੌ ਗਏ। दिन चढ़न ते उन्होंने अपने परिवार विच यह रात वाली घटना सुनाई। सुन के सारे हैरान हो गए कि सतगुरु जी ने एक केड़ा कौतक विखाया है। इस अलौकिक घटना तो 2-3 दिनों बाद वो हस्पताल गए। डॉक्टर ने अखा वेख के पूछा कि बीबी जी तू किसदे कोल ऑपरेशन करवाया है। बीबी जी ने कहन लगे कि मैं ते ऑपरेशन करवाया ही नहीं। डॉक्टर कहन लगा कि तुसी झूठ बोलते हो, ऑपरेशन तो होया है, तुसी सानू दसदे क्यों नहीं। बीबी जी कहन लगे मैं तो ऑपरेशन करवाया ही नहीं है। उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर कोल उन्हां नूं भेज दिता जिसने उन्हां दी अखां दा ऑपरेशन होया दस्या। डॉक्टर ने कहा तुसी झूठ बोलते हो। बीबी जी बड़े औखे होए कि मैनू सच्ची नू झूठी कह रहे हो। उन्होंने अजे तक समझ नहीं आ रही सी कि ये कौतक हाथ जेड़ा गूंगे दे सिर ते छड़ी रख के गीता दा अर्थ करवा सकता है अते किसी कोढ़ दे शरीर ते अपने सिख कोलों थुक्का सुटवा के कोढ़ दा इलाज कर सकता है। उन्हें अपने सिख कोलों 2 सुइयां लगवा के दोवां अखां दा ऑपरेशन कर दिता है। पर वो विचारे भी की समझते क्योंकि अपना ऑपरेशन करवाउण लई ते ओह अलौकिक शक्तियां दा मालक किन्नी दूर आस्ट्रेलिया विच पहुंचिया सी। हुण दूसरे डॉक्टर ने भी उन्हां नूं झूठी समझ के तीसरे डॉक्टर कोल भेज दिता। उसने भी यही रिपोर्ट दी कि अखां दा ऑपरेशन हो गया है। बीबी जी कहन लगे कि अजे कुछ दिन पहला मैं तुहाडे कोल हो के गई हाँ। किन्ने कुछ दिनों विच मैं किस तरह ऑपरेशन करवा लिया अते हुण फिर इत्थे भी आ गई। फिर एकदम उन्होंने सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल सुपने वाली घटना याद आ गई। उन्होंने दे मूहों एकदम निकलिया मेरा बैद गुरु गोबिंदा। उन्होंने हुण समझ आ गई कि हर हर नाम अकद मुख देव है। काटे जम की फंदा वाले सतगुरु ने मेरा इन्ना वड्डा कष्ट सुपने विच ही कट दिता है। उन्हां दी अखां विच पानी आ गया। डॉक्टर ने उन्होंने वो दवाइयां लिख के दित्तियां जिहड़ियां ऑपरेशन होने तो बाद वरतियां जांदियां हन। घर आके जदों पाठ करन लगे तो वो बड़े हैरान होए कि जिहड़ा पहले ऐनक लगा के पाठ करते सन उन्होंने ऐनक लगाउण दी भी लोड़ नहीं सी। हुण वो बगैर ऐनक तो पाठ करते हैं अते सतगुरु जगजीत सिंह जी दे जाहरी करामात विखाउण दे गुण गाउंदे हन। आओ असीं भी उस अनंत शक्तियां दे मालक सतगुरु जगजीत सिंह दे चरनां ते शीश झुका लईए। सत श्री अकाल।